हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जेडी सिंह। तो साथियों, जैसे कि पता है कि दिग्विजय का एविक्शन बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, अनफेयर तरीके से उन्हें निकाला गया है। और साथियों, कहीं ना कहीं ये इतिहास में भी रखा जाएगा कि भाई बिग बॉस 18 में जिस तरीके से हुआ है, क्या चाहत एक ऐसी बंदी थी साथियों जो रियल रोई थी जब दिग्विजय घर से बाहर आया। रियल तरीके से रोई थी, जैसे कोई अपना दिल से जब दूर हो रहा है, हमसे बाहर जा रहा है। और वही चीज हुई थी साथियों। ईसा रोई थी एलिस के लिए, कभी दिल से इतनी नहीं रोई यार। पहली बार है ये बिग बॉस 18 के इतिहास में याद रखा जाएगा ये चीजें कि चाहत कितनी फूट फूट के रोई थी दिग्विजय के लिए, क्योंकि उसका एक ही तो दोस्त बना था। और शायद मुझे लग रहा है कि दिग्विजय के साथ जो उसका रिश्ता था दिल से अटैच बना था। चलिए बात करते हैं आगे। बिग बॉस ने जिस तरीके से टास्क रखा और उस टास्क के दौरान दिग्विजय बाहर हो ही गए हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था साथियों, एविक्शन इस बार कई होने वाले हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, पाताल लोक की परियों को पाताल भेज दिया गया है। वो एंजल्स आई थी अपनी अठखेलियां बिखेरने के लिए, लेकिन साथियों कोई इतना वो नहीं कर पाई थी। वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रही थी अपने लिए कि कैसे ना कैसे बचा जाए। वो यहाँ जीतने के लिए नहीं आई थी, अगर जाना जाए तो वो सिर्फ बचाव के लिए आई थी। और इसी वजह से साथियों उनको सबसे कम वोट मिले हैं, यामिनी और एडन। साथियों अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के अनुसार उन दोनों को घर से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यामिनी और एडन भी घर से बाहर हो गए हैं। उनका घर से बाहर जाना किसी को शॉकिंग नहीं है, ना मुझे शॉकिंग है, ना इतनी कोई ऐसी बात है, क्योंकि उनको बाहर के वोटों से कंपेयर किया जाए तो उनको कोई देखना ही नहीं चाहता था बिग बॉस में। नॉर्मल बात है, जाहिर सी बात है, वो बाहर निकली। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से दिग्विजय को बाहर निकाला है, कहीं रजत के साथ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि रजत के जो वोट थे साथियों वो धीरे धीरे कम पड़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जब साथियों बड़े दिग्गज आपस में खड़े हो जाएंगे तो उनमें से साथियों हर कोई चाहेगा कि टॉप निकले, और रजत वाकई में टॉप नंबर चल रहा है साथियों रैंकिंग के मामले में। अगर हम बात करें ऑडियंस जिस तरीके से वोट कर रहे हैं, रजत पहली पोजीशन बनाया हुआ है। उस व्यक्ति को वोटिंग के हिसाब से हराना, घर से बाहर करना, बिग बॉस तो क्या, बिग बॉस का बाप भी ये चीज नहीं कर सकता। इसलिए वही गंदा खेल रचा जाएगा और पहले श्रुतिका नागिन को भी निकाला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, श्रुतिका नागिन भी निकलेगी, हो सकता है सारा भी निकले, हो सकता है कशिश भी निकले, उसके बाद रजत का नंबर आएगा। इस नागिन ने जिस तरीके से घर में जहर फैलाया है साथियों, बड़ा ही अविश्वसनीय है। लगता नहीं था कि ये नागिन इस तरीके से खेलेगी, क्योंकि दिग्विजय यार अपनी फैमिली कितना लंबा खेलने के लिए आएगा। बंदा डिजर्व करता था, अगर डिजर्व नहीं करता ना, बाहर के ऑडियंस उसे पसंद नहीं करते तो मुझे भी इतना फील नहीं होता। लेकिन साथियों बाहर के लोग भी तो पसंद कर रहे थे दिग्विजय को। दिग्विजय वाकई में अच्छा खेल रहा था, बंदा जैसा भी था। घर में बिग बॉस ने कैसे भी नैरेटिव सेट किया उसके प्रति गलत तरीके से, लेकिन व्यक्ति अच्छा खेल रहा था वो। लेकिन इस नागिन के चक्कर में सब कुछ तहस नहस हो गया साथियों, और आपके सामने है रिजल्ट। हालांकि आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा वीकेंड बार में कि सलमान और दिग्विजय की आपस में वो कॉन्वर्सेशन होगी कि किसको वो जिम्मेदार ठहराते। तो असली जिम्मेदार देखो चुम और शिल्पा थी, ऐसा कहते हैं, लेकिन असली तो जिम्मेदार है वो सिर्फ नागिन ही है, श्रुतिका नागिन, और उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं साथियों। हालांकि उनकी तो क्या गलती, चुम ने कहा था दोबारा रैंकिंग के लिए कि भाई दिग्विजय इतनी कम रैंकिंग डिजर्व नहीं करता है जिस तरीके से तुम दे रही हो। और एटलीस्ट बिग बॉस ने एक मौका भी तो दिया था यार, वो मौके का भी तो सोच सकती थी, लेकिन नहीं सोचा उसने एक भी बार। कमीनी किस बात के लिए कह रही है कि वो मेरी फैमिली पे पर्सन गया था, घंटा पर्सन गया था। जब कमीनी, जब वो सारी चीजें यार हो रही है वहां, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा जब वो ये दिग्विजय के लिए ये शब्द यूज कर रही है कि तू सास की तरह कर रहा है, जब तू इतना कह सकती, जब तुझे इतना पता है कि सास ऐसे करती है, तो उसने क्या गलत कह दिया? तेरी सास भी ऐसे करती है क्या? जब सास का मुद्दा तू उठा रही है तो अगर उस बंदे ने ऐसे बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? सास के बारे में तो उससे बेचारे को पता ही नहीं, उसकी शादी नहीं हुई कि भाई सास कैसे नखरे करती है। इसका मतलब यह है कि तेरी सास कहीं ना कहीं ऐसे करती होगी, तभी तो उस चीज को तू इतना उठा रही थी। तो साथियों दैट्स ऑल, सीधी बात है, श्रुतिका वाकई में नागिन है, जहरीली नागिन भाई साहब। कौन सी वैरायटी हम बोले, रसेल वाइपर या क्रैत कोबरा कॉमन, जो भी है, जहरीली से जहरीली, डसते ही आदमी खत्म, डस गई दिग्विजय को।